एक्चुअली ये सिर्फ आपका नहीं, हम में से काफी सारे लोगों का मानना होता है कि अगर हमने या फिर हमारे बच्चे ने कोई भी म्यूजिक एकेडमी ज्वाइन की है फॉर लर्निंग एनी इंस्ट्रूमेंट, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो 3rd या 4th डे से ही सॉन्ग प्ले करना स्टार्ट कर दे। तो मेरे पास बच्चे आते हैं, बोलते हैं मैम मुझे ना नाइट चेंजेस सिखा दो, मैम मुझे ना गिव मी सम सनशाइन सीखना है। एंड कुछ पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें हमारा जो बच्चा है वेरी फर्स्ट मंथ में ही उसको सॉन्ग प्ले करना आ जाए एंड उसको हम स्टेज तक लेके जाए वेरी फर्स्ट मंथ। तो व्हाट अबाउट द बेसिक्स? बेसिक्स कब क्लियर होंगे? लाइक अगर हम गिटार की बात करें तो गिटार जो है उसमें सबसे पहले हमारे पास कंपल्सरी है कि हमें फिंगर एक्सरसाइजेस करने ही करनी है, स्केल्स जो है वो करने ही करने हैं। इसी तरह से अगर हमें कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में हमें सरगम्स करते हैं, उसके बाद ही हम मूव ऑन कर सकते हैं सॉन्ग्स पे, क्योंकि ये हमारी जो सीक्वेंस है वो एक प्रॉपर तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम उस सीक्वेंस में नहीं चलेंगे तो हमें आगे जाके डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, हमारी क्लैरिटी नहीं बन पाएगी, हमारी कमांड जो है वो इंस्ट्रूमेंट पे नहीं बन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक फ्लोर ऊपर जाना है, उसमें हमारे पास 14 स्टेप्स है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली वी कैन अचीव आवर गोल, हम 14 स्टेप पे पहुंच जाएंगे। बट अगर हम सोचें कि अगर हमें 8 स्टेप पे जंप करना है, डेफिनेटली हम गिरेंगे ही गिरेंगे एंड ये पॉसिबल नहीं है कि हम एकदम से 8 स्टेप पे पहुंच जाएं। तो इसी तरह से विदाउट क्लियरिंग द बेसिक्स हम सॉन्ग नहीं सीख सकते। अगर सीख भी पाए तो वो एक क्रैमिंग का तरीका होगा, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी समझाना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, ताकि हम हर एक लेसन को क्लैरिटी के साथ बजा पाए। और अगर हमें किसी के साथ कोलैबोरेट भी करना है तो हमारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच गाइज, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस।